हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल किताब डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं और रिएक्ट करते हैं। इस किताब में ग्रीन ने 18 पावरफुल लॉज बताए हैं जिनके जरिए हम ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के इमोशंस, मोटिव्स और रिएक्शंस को समझना चाहते हैं और अपनी खुद की वीकनेसेस को भी बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। चलिए अब हम इस किताब की डिटेल्ड समरी पर चलते हैं और जानते हैं कि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान नेचुरली इरेशनल होते हैं। हम अपने इमोशंस से हेविली इन्फ्लुएंस होते हैं और कई बार हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी फीलिंग्स से गाइडेड होता है। इस लॉ में ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी इरेशनल टेंडेंसीज को पहचानना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जब आप अपने इमोशंस के प्रभाव में नहीं आते तो आप ज्यादा लॉजिकल और क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रीन हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पर फोकस करने के लिए कहते हैं। जब आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो आप लोगों के बिहेवियर को बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव कर सकते हैं। लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, एवरीवन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड। ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान नेचुरली नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखता है। हम अपनी लाइफ के सेंटर में खुद को रखते हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और डिजायर्स को सबसे पहले मानते हैं। इस लॉ में ग्रीन हमें यह समझने के लिए कहते हैं कि दूसरों की सेल्फ इंटरेस्ट को एक्नॉलेज करना जरूरी है। ट्रांसेंड योर ओन नार्सिसिज्म, अगर आप अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को कंट्रोल करते हैं और दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा एम्पैथेटिक और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाता है। लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, वी ऑल वेयर मास्क्स। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम सभी किसी न किसी रूप में रोल प्लेइंग करते हैं। हम सोसाइटी में अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार अपनी पर्सनालिटी को एडजस्ट करते हैं और एक मास्क पहनते हैं ताकि हम दूसरों को खुश कर सकें या उनकी अप्रूवल पा सकें। अंडरस्टैंड द रोल्स अदर्स प्ले, अगर आप समझते हैं कि लोग हमेशा अपने ट्रू सेल्व्स को हाइड करते हैं और एक रोल निभा रहे होते हैं तो आप उनके इंटेंशंस और बिहेवियर को बेहतर समझ सकते हैं। इससे आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं और दूसरों की असली इंटेंशंस को समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, पीपल आर ड्रिवन बाय पैटर्न्स। ग्रीन कहते हैं कि इंसान अक्सर एक ही तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। हमारी आदतें, हमारा पास्ट और हमारी कंडीशनिंग हमें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं और हम बार बार वही एक्शंस रिपीट करते हैं। ब्रेक फ्री फ्रॉम योर पैटर्न्स, अगर आप अपने कंपल्सिव बिहेवियर्स और पैटर्न्स को पहचानते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यह लॉ हमें सजेस्ट करता है कि हमें अपने रेपिटेटिव बिहेवियर्स पर ध्यान देना चाहिए और उनसे ब्रेक फ्री होकर कॉन्शियस चॉइसेस लेना चाहिए। लॉ ऑफ कवेटसनेस, पीपल वांट व्हाट दे कांट हैव। इस लॉ के अनुसार लोग अक्सर उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके पास नहीं होती हैं। हम नेचुरली उस चीज के लिए डिजायर करते हैं जो हमें अनअटेनेबल लगती है। क्रिएट डिजायर, इस लॉ को समझकर आप लोगों में डिजायर पैदा कर सकते हैं। अगर आप खुद को या अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा मिस्टीरियस और अनअटेनेबल बनाते हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ग्रीन कहते हैं कि आपको स्कैरसिटी और मिस्ट्री का इस्तेमाल करके लोगों की अटेंशन और इंटरेस्ट को कैप्चर करना चाहिए। लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग,
ग्रीन का कहना है कि हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसे होते हैं। हम इमीडिएट रिवॉर्ड्स और ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन को इग्नोर करते हैं। फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो आप ज्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल डिसीजंस ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस से बचकर अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर डायरेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि आपको हमेशा बिगर पिक्चर को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। पीपल रेजिस्ट चेंज। इस लॉ के अनुसार लोग नेचुरली चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हम अपनी एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स और ओपिनियंस से जुड़ जाते हैं और नई चीजों को अपनाने से डरते हैं। लीड विद परसुएशन। अगर आप किसी को चेंज करने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो आप फोर्स या प्रेशर के बजाय परसुएशन का इस्तेमाल करें। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों को नॉन कन्फ्रंटेशनल तरीके से लीड करते हैं तो वो आपके आइडियाज को ज्यादा ओपन माइंड से एक्सेप्ट करेंगे। लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। आवर वर्स्ट एनिमी इज ऑफन आवरसेल्व्स। ग्रीन बताते हैं कि कई बार हम अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद होते हैं। हम अपने बिलीफ्स और बिहेवियर्स से अपनी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देते हैं और अपने ही सक्सेस के रास्ते में आ जाते हैं। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। इस लॉ के अनुसार हमें अपने सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब आप अपने थॉट्स और एक्शंस को कॉन्शियसली समझते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर सकते हैं। लॉ ऑफ एनवी। द नेचर ऑफ एनवी। ग्रीन कहते हैं कि इंसान नेचुरली दूसरों से कंपैरिजन करता है और एनवी महसूस करता है। हम दूसरों की सक्सेस को देखकर इनसिक्योर महसूस करते हैं और उनसे खुद की तुलना करते हैं। यूज एनवी कंस्ट्रक्टिवली। अगर आप एनवी को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं तो आप इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि आपको एनवी से मोटिवेट होकर खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करना चाहिए, न कि दूसरों की अचीवमेंट्स से परेशान होना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। द पिटफॉल्स ऑफ ईगो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका ईगो भी बढ़ने लगता है। ये ग्रैंडियोसिटी हमें ब्लाइंडेड कर देती है और हम अपनी वीकनेसेस और लिमिटेशंस को इग्नोर करने लगते हैं। स्टे ग्राउंडेड। इस लॉ में ग्रीन कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद भी ग्राउंडेड और हम्बल रहना जरूरी है। अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिप्रेशन। सप्रेसिंग इमोशंस इज हार्मफुल। ग्रीन का कहना है कि जब आप अपनी इमोशंस को रिप्रेस करते हैं तो वो इवेंचुअली डिस्ट्रक्टिव वेज में बाहर आते हैं। इमोशंस को दबाने के बजाय आपको उन्हें अंडरस्टैंड और रिलीज करना सीखना चाहिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ। इस लॉ में ग्रीन सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। जब आप अपने फीलिंग्स और डिजायर्स को ओपनली कम्युनिकेट करते हैं तो आप ज्यादा ऑथेंटिक और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लॉ ऑफ एग्रेशन। पैसिव एग्रेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ लेवल की एग्रेशन होती है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करने के बजाय पैसिव तरीके से बाहर निकालते हैं। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर लोगों को मैनिपुलेट करने का एक सटल तरीका होता है। रिकॉग्नाइज एंड डिफ्यूज एग्रेशन। इस लॉ के अनुसार आपको दूसरों के पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए और इसे कामली हैंडल करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि आपको कन्फ्रंटेशनल सिचुएशंस से बचने के लिए स्मार्ट तरीके से लोगों की एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की डिटेल्ड समरी। इस किताब में हमें यह सिखाया गया कि इंसान का नेचर कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड होता है और अगर हम इसे समझते हैं तो हम अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं,
लोगों के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर को समझकर आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।